नमस्कार, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। हम ब्रह्मांड के इन संकेतों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी हेल्थ पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, इस हफ्ते के राशिफल को समझने से पहले आइए पहले उस बड़ी तस्वीर को समझते हैं जिसके कैनवास पर यह हफ्ता अपनी कहानी लिखेगा। आपके जीवन में कुछ ग्रह लंबे समय से एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। आपके लाभ और इच्छाओं के 11वें घर में कर्मफलदाता शनि और मायावी ग्रह राहु की युति बनी हुई है। इसका अर्थ है कि पिछले कुछ समय से आपको अपने लाभ के लिए, अपनी इनकम के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है और लाभ मिल भी रहा है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन और डिलेस के साथ। वहीं आपके धन और कुटुंब के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके परिवार में ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा है और आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रहा है। ये तो हुआ आपके जीवन का लॉन्ग टर्म थीम। अब बात करते हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते की ऊर्जा को मैं गहन परिवर्तन और कर्म क्षेत्र पर प्रकाश का नाम दूंगा, यानी डीप ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पॉटलाइट ऑन कैरियर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस हफ्ते चंद्रमा की यात्रा आपके 8वें, 9वें और 10वें घर से होकर गुजरेगी। ज्योतिष में 8वां घर पाताल का यानी गहराई का, रहस्यों का और अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। 9वां घर भाग्य का होता है और 10वां घर आपके कर्म का, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह हफ्ता आपको अंदर की गहराइयों से निकालकर समाज के सामने आपके कर्मों पर स्पॉटलाइट डालने वाला है। इस यात्रा में 3 बहुत ही विशेष पड़ाव आएंगे जो इस हफ्ते की दिशा तय करेंगे। पहला है गजकेसरी योग जो 3 सितंबर को बन रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में होंगे और बृहस्पति दूसरे भाव में, तो उनके आमने सामने होने से एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ये योग बुद्धि, ज्ञान और धन का योग है जो आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ दिला सकता है। दूसरा है चंद्र शुक्र योग जो 5 सितंबर को बन रहा है। हफ्ते के मध्य में जब चंद्रमा भाग्य स्थान में होंगे तब उनका आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ एक दृष्टि संबंध बनेगा जिसे चंद्र शुक्र योग कहते हैं। ये योग प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मकता के लिए अमृत समान है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है 7 सितंबर को लगने वाला स्वाग्रास चंद्र ग्रहण। हफ्ते का अंत सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना के साथ हो रहा है। 7 सितंबर को आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण का अर्थ होता है किसी चीज पर पर्दा पड़ना या किसी छुपी हुई चीज का अचानक सामने आना। कर्म स्थान में ग्रहण आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी बड़े बदलाव, किसी छिपे हुए सच के सामने आने या किसी तरह की भावनात्मक उथल पुथल का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता आपको आत्म मंथन से कर्म सिद्धि की ओर ले जाएगा। चलिए अब हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं। वृषभ राशि वालों, आपके करियर के दृष्टिकोण से ये हफ्ता किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है जिसमें धीमी शुरुआत के बाद एक तेज मोड़ आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 1, 2 और 3 सितंबर को चंद्रमा आपके 8वें भाव से गोचर करेंगे। 8वां भाव होता है रुकावटों का, ट्रांसफॉर्मेशन का और पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों का। तो इन दिनों आपको अपने वर्क प्लेस पर ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कोई जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक न पहुंचे या कोई सहकर्मी आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा हो। आपको अपने काम में फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो सकती है, लेकिन यहीं पर ब्रह्मांड का जादू काम करेगा। 3 तारीख को बनने वाला गजकेसरी योग आपके लिए एक वरदान की तरह है। बृहस्पति ज्ञान और चंद्रमा का ये योग आपकी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आप किसी भी छिपी हुई साजिश को पहले ही भाप लेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चरम पर होंगी। जो लोग रिसर्च, डेटा साइंस, ऑकल्ट साइंस या इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, उनके लिए ये समय किसी बड़ी सफलता की संभावना बना रहा है। आपको अचानक कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सप्ताह के मध्य में यानी 4 और 5 सितंबर को चंद्रमा का गोचर आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में होगा। ये आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। 8वें घर का अंधकार अब छट चुका है और भाग्य की रोशनी आप पर पड़ रही है। इस समय आपके सीनियर्स, आपके गुरु या पिता तुल्य लोगों से आपको पूरा सपोर्ट मिलने के योग बन रहे हैं।
कोई रुका हुआ काम जो पहले नहीं बन रहा था वो किसी की मदद से अचानक बन जाएगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल संभावनाएं बना रहा है। अब आता है हफ्ते का सबसे क्रूशियल फेज। शनिवार और रविवार को चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। आपका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा आपके काम, आपके स्टेटस, आपकी रेप्यूटेशन पर होगी। आप बहुत एम्बिशियस महसूस करेंगे। लेकिन 7 सितंबर को इसी भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है। समझिए 10वां घर आपकी पब्लिक इमेज है और चंद्रमा आपका मन है। जब कर्म स्थान में मन पर ग्रहण लगता है तो इसका अर्थ है कि आपको अपने काम को लेकर कोई इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है। आपके बॉस या अथॉरिटी में बैठे लोगों के साथ आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। कोई पुराना मुद्दा जिसे आप भूल चुके थे वो अचानक सतह पर आ सकता है। आपकी रेपुटेशन पर कोई आँच ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ये ग्रहण आपके कार्य क्षेत्र में किसी अध्याय की समाप्ति और नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत है। हो सकता है आपकी जॉब प्रोफाइल बदल जाए या आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए। मेरी सलाह है कि इस दिन शांत रहें, ऑब्जर्व करें और रिएक्ट करने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से 3 तारीख को बन रहा गजकेसरी योग आपको अचानक धन लाभ दे सकता है। ये लाभ ससुराल पक्ष से, किसी वसीयत से, इंश्योरेंस क्लेम से या किसी बहुत पुराने इन्वेस्टमेंट से मिलने की संभावना बना रहा है। 11वें भाव में बैठे शनि महाराज आपको आपकी मेहनत का पैसा देते रहेंगे, इसलिए रेगुलर इनकम सोर्स बना रहेगा। लेकिन हफ्ते की शुरुआत में 8वें घर का चंद्रमा आपसे किसी पुरानी बीमारी या वाहन पर अचानक खर्चा भी करवा सकता है। 4 से 6 तारीख के बीच का समय तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने या उधार देने से बचें। वृषभ राशि वालों, रिश्तों के मामले में यह हफ्ता भावनाओं के कई रंग लेकर आ रहा है। आपके राशि के स्वामी शुक्र स्वयं प्रेम के कारक हैं और वो इस हफ्ते आपके 3रे भाव में विराजमान है। 3रा भाव होता है कम्युनिकेशन का, छोटी यात्राओं का और अपने पैशन को एक्सप्रेस करने का। विवाह संबंधी मामलों के लिए हफ्ते की शुरुआत 1 से 3 सितंबर अच्छी है। 8वें घर का चंद्रमा भले ही थोड़ा इमोशनल कन्फ्यूजन दे, लेकिन यह 2 परिवारों के जुड़ने का भी कारक होता है। इसलिए अगर विवाह की बात चल रही है तो इस समय सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। इस हफ्ते का सबसे रोमांटिक और खूबसूरत दिन रहेगा 5 सितंबर। इस दिन भाग्य स्थान में बैठे चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके राशि स्वामी शुक्र पर पड़ेगी, जिससे चंद्र शुक्र योग का निर्माण होगा। चंद्रमा आपका मन है और शुक्र प्रेम है। जब मन और प्रेम का यह संबंध भाग्य के घर से बनता है तो ये रिश्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। जो लोग सिंगल है उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए ये दिन बहुत ही यादगार बन सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, दिल खोलकर बातें करेंगे और पुरानी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इससे बेहतर दिन इस हफ्ते नहीं होगा। सावधानियों की बात करें तो आपके 5म भाव में केतु का गोचर चल रहा है, जो कभी कभी प्रेम संबंधों में एक तरह का डिटैचमेंट या इमोशनल गैप पैदा करता है। इसलिए कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके 4th भाव यानी सुख स्थान में ज्ञान के ग्रह बुध और आत्मा के कारक सूर्य की युति बुधादित्य योग बना रही है। ये घर में एक पॉजिटिव और इंटेलेक्चुअल माहौल देगा। घर में किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है या आप घर के लिए कोई नई चीज खरीद सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना होगा, सूर्य राजा है और जब वो अपने ही घर में होता है तो ईगो को बढ़ा सकता है। इसलिए परिवार के सदस्यों, खासकर अपनी माताजी के साथ बात करते समय अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपके 3रे भाव में मंगल का नीच का होकर बैठना आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस या मनमुटाव होने की संभावना बन रही है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और धैर्य से काम लें। वृषभ राशि वालों, पहला सुख निरोगी काया। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में 1 से 3 सितंबर तक चंद्रमा आपके 8वें भाव में रहेंगे। 8वां भाव छिपी हुई चीजों का होता है,
इसलिए यह समय आपको हिडन एंग्जाइटी, बेवजह का डर या नींद न आने की समस्या दे सकता है। आपका मन बहुत ज्यादा गहरा सोचेगा, जिससे मानसिक थकावट हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपके राशि स्वामी शुक्र मंगल के साथ तीसरे भाव में है। मंगल का नीच का होना ऊर्जा की कमी या गले और कंधों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। 7 सितंबर को आपके कर्म भाव में लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके मन पर सीधा प्रभाव डालेगा। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका असर आपके ब्लड प्रेशर या पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है? इस पूरे हफ्ते, खासकर शुरुआत और अंत में, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। रात को सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहें और हल्का संगीत सुनें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को हल्के में न लें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यह मेडिकल सलाह नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय सावधानी है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों, आपके लिए यह हफ्ता फोकस की परीक्षा जैसा है। आपके पंचम भाव, जो कि शिक्षा और बुद्धि का होता है, वहां पर केतु महाराज विराजमान है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है जो भौतिक चीजों से मन को भटकाता है। इसलिए इस हफ्ते आपका मन पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा लग सकता है। कंसंट्रेशन बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती होगी, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हफ्ते का अंत आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। 7 सितंबर का दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण भी है, उसी दिन चंद्र बुध योग भी बन रहा है। आपके कर्म स्थान से चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके सुख स्थान में बैठे बुद्धि के कारक बुध पर पड़ेगी। ये योग आपकी ग्रहण करने की शक्ति और स्मरण शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई मुश्किल कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दिन सुबह के समय का सदुपयोग करें। आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। तो दोस्तों, आइए अब इस पूरे हफ्ते की यात्रा को कुछ सरल शब्दों में समेट लेते हैं। वृषभ राशि वालों, ये सप्ताह एक गहरी नदी में गोता लगाने जैसा है, जहां शुरुआत में आपको कुछ छिपे हुए मोती मिलेंगे, फिर आप भाग्य की नाव पर सवार होकर प्रेम और रोमांस का आनंद लेंगे, और अंत में कर्म के विशाल समुद्र में आपको थोड़ी सावधानी से अपनी नाव चलानी होगी, क्योंकि वहां ग्रहण की लहरें उठ रही हैं। कुल मिलाकर यह आत्मविश्लेषण, प्रेम और करियर पर ध्यान केंद्रित करने का सप्ताह है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा वाला दिन 5 सितंबर का रहेगा। इस दिन चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होंगे और प्रेम के लिए अद्भुत चंद्र शुक्र योग का निर्माण होगा। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी आपको सप्ताह के अंत में ऑनेस्टली 7 सितंबर को रखनी है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण अपने कार्य क्षेत्र में शांत रहें, किसी भी तरह के विवाद या बहस में न पड़ें और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बेहद सतर्क रहें। कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय इस दिन भूलकर भी न लें। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। तो इस हफ्ते की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, चंद्र ग्रहण का विशेष उपाय। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दौरान या उसके तुरंत बाद भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ग्रहण के बाद अपनी क्षमता अनुसार दूध, चावल या चांदी का दान किसी जरूरतमंद को करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। दूसरा, मंगल की शांति के लिए। आपके पराक्रम भाव में मंगल नीच अवस्था में है, जो क्रोध और हताशा दे सकते हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए इस हफ्ते मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और तीसरा, पर्व का विशेष लाभ। यह सप्ताह बहुत ही पावन है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का पर्व है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करें। ये एक उपाय आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेगा और सौभाग्य में अनंत गुना वृद्धि करेगा। तो वृषभ राशि वालों, यह था आपका आने वाले सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारी सकारात्मक सोच उस चाल का परिणाम बदल सकती है। इन संकेतों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें
और अपने विवेक से अपने जीवन के निर्णय लें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला सप्ताह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आशा है ये जानकारी आपके मार्ग को रोशन करेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके सभी सपनों को ईश्वर का आशीर्वाद मिले। हर हर महादेव।